हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर मेटलर्जी में बात की थी अबाउट मेटलर्जी ऑफ कॉपर के बारे में। ठीक है, मेटलर्जी ऑफ कॉपर में हम जो और मेन और काम में लेते हैं दैट इज CuFeS2। ठीक है, क्योंकि सल्फाइड और है तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन करते हैं हम वो किस मेथड से करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी रोस्टिंग करते हैं। ठीक है, रोस्टिंग से आपके जो भी आपकी इम्प्यूरिटीज़ होती है, नॉन मेटेलिक इम्प्यूरिटीज़ होती है, ठीक है, एक तो ऑक्साइड में कन्वर्जन होता है और इसके अलावा आपकी जो भी नॉन मेटेलिक इम्प्यूरिटीज़ होती है वो भी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं स्मेल्टिंग। ठीक है, स्मेल्टिंग करते हैं और स्मेल्टिंग से जो हमें मोल्टन मेटल मिलता है, ठीक है, जो मेट बोलते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, मेट, उसका कंपोजिशन क्या होता है Cu2s प्लस FeS, इसे हम क्या बोलते हैं, मेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका रिडक्शन करते हैं। ठीक है, रिडक्शन करने के बाद हमें जो कॉपर मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, कॉपर, वो होता है आपका ब्लिस्टर कॉपर। जो आपका कॉपर होता है ये एक तो सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, और जो कॉपर हमें मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। ब्लिस्टर कॉपर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें SO2 गैस जो होती है डिजोल्व फॉर्म में रहती है, वो धीरे धीरे बाहर निकलती रहती है। ठीक है, जैसे आपका मेटल ठंडा होता है SO2 गैस बाहर निकलती है और ब्लिस्टर फॉर्म करती है कॉपर की सरफेस के ऊपर। ठीक है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। ठीक है, ये आपकी प्योर फॉर्म में नहीं होती, इसलिए हम इसकी रिफाइनिंग करवाते हैं पॉलिंग के जरिए, या फिर आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी करवा सकते हो। उससे जो आपको कॉपर मिलेगी दैट विल बी अराउंड 99.95% ऑफ प्योर कॉपर हम उससे ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी मेटलर्जी थी आपकी कॉपर की। आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे मेटलर्जी ऑफ लेड के बारे में। ठीक है, लेड PB। चलिए स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी ऑफ लेड। देखिए, अगर हम बात करें मेटलर्जी ऑफ लेड के लिए तो सबसे पहले यहाँ जो हम और काम में लेते हैं, मेन और जो होती है दैट इज PBS, जिसे हम बोलते हैं गैलेना। क्या बोलते हैं हम, गैलेना। ठीक है, सल्फाइड और है तो हमारा फर्स्ट मेथड दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर जो हम करते हैं वो किस मेथड के जरिए करेंगे, अगर आपके सल्फाइड और है तो बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ये। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन के बाद देखिए, मान लो यहाँ पे PBS के साथ में आपके ZnS की जो इम्प्यूरिटी है वो भी प्रेजेंट हो, तब क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास ZnS और PBS एक से ज़्यादा सल्फाइड्स और प्रेजेंट है। ठीक है, तब हम फ्रोथ फ्लोटेशन की जगह एक और मेथड काम में लेते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था। इस मेथड को हम नाम बोलते हैं दैट इज डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन। डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ सब्सटेंस काम में लेते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है आपके ZnS के लिए जो हम काम में लेते हैं दैट इज NaCN। ये एज ए डिप्रेसेंट काम करता है, वर्क एज ए डिप्रेसेंट, एज ए डिप्रेसेंट फॉर ZnS। ठीक है, ये हमने देखा था। और एक और सब्सटेंस हम काम में लेते हैं दैट इज कॉपर सल्फेट CuSO4। ये किसकी तरह वर्क करता है, एज ए एक्टिवेटर, वर्क्स एज एक्टिवेटर। ठीक है, तो जब अगर आपको मिक्सचर मिले सल्फाइड और का तब हम इस मेथड को काम में लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हुआ फर्स्ट मेथड दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए।
जिसे हम बोलते हैं आपका रोस्टिंग। ठीक है, तो आपका सेकंड मेथड है दैट इज रोस्टिंग। रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, रोस्टिंग में हम रिएक्शन करवाते हैं ओर की इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो देखिए पीबीएस जब आपकी रिएक्शन करेगा O2 के साथ तो एक तो PbO फॉर्म हो जाएगा, साथ में SO2 फॉर्म होगा। ठीक है, रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन होती है। ठीक है, इसके अलावा PbS जो होता है आपके O2 से रिएक्शन करके PbSO4 भी फॉर्म करता है। ठीक है, दो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा PbO और PbSO4 रोस्टिंग के जरिए। ये सेकंड मेथड दैट इज रोस्टिंग, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। क्लियर है, अब हमने ऑक्साइड फॉर्म कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, रिडक्शन। तो थर्ड जो मेथड आएगा दैट इज रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। रिडक्शन ऑफ लेड ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे जो हम रिडक्शन करेंगे ये हम दो मेथड के जरिए करेंगे, जिसमें फर्स्ट रहेगा आपके दैट इज एयर रिडक्शन। एयर रिडक्शन जिसे हम सेल्फ रिडक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सेल्फ रिडक्शन। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन क्या होगी। अगर हम बात करें PbO, PbO आपका रिएक्शन करेगा। ठीक है, अगर मान लो कोई PbS प्रेजेंट है, वो आपकी O2 से रिएक्शन करेगा और PbO में कन्वर्ट होगा, साथ में SO2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, ये जो PbO है ये आपके एज ए सेल्फ रिडक्शन की जगह मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, और PbO दोबारा PbS के साथ रिएक्शन करेगा और फॉर्म होगा Pb प्लस SO2। ठीक है, रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर सकते हो, 2/3। ठीक है, या फिर आपका जो PbSO4 आपको फॉर्म मिला है, ठीक है, PbSO4 ये भी आपका PbS से रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, और PbS से रिएक्शन करने के बाद ये भी आपका Pb प्लस SO2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ट्वाइस ऑफ SO2 आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ Pb। तो यहाँ से हमें मिलता है आपका लेड। ठीक है, प्योर नहीं होता है, इसको हमें फिर से रिफाइनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। इसमें जो सेकंड मेथड है दैट इज रिडक्शन बाय कार्बन। फर्स्ट था आपका एयर रिडक्शन दैट इज सेल्फ रिडक्शन। सेकंड मेथड है आपका दैट इज रिडक्शन बाय कार्बन। रिडक्शन ऑफ कार्बन हम तब काम में लेते हैं जब आपके लेड का परसेंटेज क्या होता है, कम होता है ओर में, तब हम इस मेथड को काम में लेते हैं। तो आप लिख भी सकते हो दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द परसेंटेज ऑफ ओर और परसेंटेज ऑफ मेटल या फिर परसेंटेज ऑफ लेड लिखिए आप, इज लेस और वेरी लेस, या फिर आप लिखिए लो। परसेंटेज ऑफ लेड इज लो इन इट्स ओर। जब आपके ओर में क्या होता है, परसेंटेज कम होता है, तब हम इस मेथड को काम में लेते हैं। ठीक है, कार्बन के जरिए रिएक्शन होती है ये आपकी Pb प्लस कार्बन। ठीक है, रिएक्शन करता है PbO जो ऑक्साइड है वो रिएक्शन करेगा आपके कार्बन के साथ, तो Pb प्लस CO फॉर्म करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड दोबारा PbO के साथ रिएक्शन करती है। ठीक है, और Pb प्लस CO2 फॉर्म करती है। ठीक है, तो इन दोनों प्रोसेस से जो हमें लेड मिला है Pb, ये क्या होता है, प्योर तो होता नहीं, इसकी हमें फर्दर क्या करनी होती है, रिफाइनिंग करनी होती है। ठीक है, तो रिफाइनिंग के क्या क्या मेथड है उनके बारे में हम बात करते हैं। एक बार आप इन सबको नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी रिफाइनिंग के बारे में। ठीक है, यहाँ से जो हमें रिडक्शन के थ्रू जो लेड फॉर्म होता है, लेड मिलता है,
उसमें आपके इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती है, जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, उनकी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हमें उन इम्प्योरिटीज को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, ठीक है। इसलिए हम करते हैं आपकी रिफाइनिंग। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका, दैट इज रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में जो हम करते हैं, आप लिख भी सकते हो, the lead obtained from or we can say lead obtained after reduction contains the impurities of arsenic, antimony, कॉपर, जिंक, एजी, ठीक है। ये कुछ इम्प्यूरिटीज होती है, मेटल्स होती है जो इम्प्यूरिटीज के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सो द लेड ऑब्टेन आफ्टर रिडक्शन कंटेन्स द इम्प्यूरिटीज ऑफ दीज मेटल्स एंड टू रिमूव these impurities we follow this process और these processes, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट प्रोसेस आती है दैट इज सॉफ्टनिंग। फर्स्ट जो प्रोसेस है जिससे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टनिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपका ये लेड जो हमें ऑब्टेन हुआ है, ठीक है, उसको हम मेल्ट करते हैं, ठीक है, हर्थ के ऊपर, ठीक है, हर्थ जिसे हम बोलते हैं बॉटम, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब इसको मेल्ट किया जाता है उसके बाद इसमें हम एयर ब्लो करते हैं, ठीक है। एयर ब्लो करने से ये जो जितनी भी आपकी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है ये सब अपने अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, और फिर हम उसको क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेन चीज़ होती है जो आपको ध्यान रखनी है कि द मेटल इज मोल्टेड और द मेटल इज मेल्टेड at the hearth of the furnace ठीक है, and air is blown और एयर इज, आप लिख लीजिए एयर इज ब्लास्ट, हॉट एयर हम ब्लास्ट करते हैं, ठीक है, एयर इज ब्लास्ट so that the impurities removed in the form of their ऑक्साइड्स, उनके ऑक्साइड्स में क्या होती है, रिमूव हो जाती है, ठीक है। हर्थ में आपके मोल्टन मेटल रहेगी, ठीक है, उसके ऊपर आपकी लेयर हो जाएगी। जैसे आप जिंक की या कॉपर की जो भी इम्प्यूरिटीज़ है वो अगर रहेगी तो वो आपके Cu2O की फॉर्म में रिमूव हो जाएगी। अगर मान लो जिंक की इम्प्यूरिटीज़ है तो वो आपके ZnO की फॉर्म में क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। बट इससे आपके सिल्वर की जो इम्प्यूरिटी है वो रिमूव नहीं होती, ठीक है। उसके लिए हम एक और में जो अपना सेकंड प्रोसेस है, फर्स्ट तो आपका सॉफ्टनिंग हो गया, सेकंड प्रोसेस हम काम में लेंगे जिसे हम बोलते हैं डीसिल्वराइजेशन, ठीक है। तो उस प्रोसेस के जरिए हम सिल्वर को रिमूव करेंगे। बट इससे जो हमें लेड मिलता है उसे हम बोलते हैं अर्जेंटीफेरस लेड, ठीक है, क्योंकि उसमें अभी भी आपके सिल्वर की इम्प्यूरिटीज़ क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, ये भी आप नोट कर लीजिए। द लेड ऑब्टेन आफ्टर सॉफ्टनिंग
is called argentiferous lead. argentiferous lead, इसे हम क्या बोलते हैं? argentiferous lead बोलते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको क्या करनी, ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए, ये हुआ अपना फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज सॉफ्टनिंग। द मेटल इज मेल्टेड एट द hearth of the furnace and air is blast so that the impurity is removed in the form of their oxides। ठीक है, ये जो इम्प्यूरिटीज होती है ये आपके जो मेल्ट की हुई मेटल है उसकी सरफेस के ऊपर आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं स्कम। क्या बोलते हैं? स्कम। ठीक है, आप ये भी नोट कर सकते हो। सो दैट द इम्प्यूरिटी इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स। ठीक है, आप यहीं आगे नोट कर लीजिए, दीज इम्प्यूरिटीज आर फॉर्म ए स्कम। क्या बोलते हैं हम इसे? स्कम बोलते हैं। ठीक है, टर्म इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। दीज इम्प्यूरिटीज आर फॉर्म ए स्कम। ठीक है, और ये जो स्कम होता है, जो आपकी लेयर होती है सरफेस के ऊपर, उसी को हम बोलते हैं स्कम। ठीक है, दीज इम्प्यूरिटीज आर फॉर्म ए स्कम विच फ्लोट्स ओवर दी मेल्टेड मेटल। ठीक है, जो आपकी मेल्ट की हुई मेटल है उसके ऊपर होती है, जिसे हम वापस बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है मेन प्रोसेस सॉफ्टनिंग का। ठीक है, अर्जेंटीफेरस लेड इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी भी आपके Ag की इम्प्यूरिटीज रिमूव नहीं हुई है, उसे भी हमें क्या करना है? रिमूव करना है। ठीक है, तो पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं कि कैसे हम सिल्वर की इम्प्यूरिटीज को रिमूव करते हैं। चलिए, अब हम पढ़ते हैं आपके सेकंड जो स्टेप है या प्रोसेस है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो होगी रिफाइनिंग में आपके सॉफ्टनिंग की। ठीक है, लेकिन उससे आपके सिल्वर की जो इम्प्यूरिटी है वो रिमूव नहीं हुई। ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? सेकंड प्रोसेस काम में लेते हैं, दैट इज डीसिल्वराइजेशन ऑफ। क्या बोलेंगे हम जिसे? डीसिल्वराइजेशन। ठीक है, चलिए, सेकंड जो आपका प्रोसेस है दैट इज डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। ठीक है, ये हम दो मेथड से करेंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड रहेगा आपका दैट इज पार्क प्रोसेस। पार्क्स प्रोसेस, ये मेथड हम या ये प्रोसेस हम तब काम में लेते हैं जब आपके सिल्वर का अमाउंट जो होता है कम होता है। ठीक है, हमने देखा था अर्जेंटीफेरस लेड। ठीक है, उसमें क्या है? आपके Ag मिक्स रहता है, उसकी इम्प्यूरिटी रिमूव नहीं होती है, तो उसको अपने को रिमूव करना है। तो हम फर्स्ट मेथड जो हम काम में लेंगे दैट इज पार्क्स प्रोसेस। ये हम कब काम में लेते हैं? जब आपके सिल्वर की जो इम्प्यूरिटी होती है वो क्या होती है? कम होती है। तो आप लिख भी सकते हो, यूज्ड when the impurities of Ag is less। ठीक है, जब क्या हो आपके पास impurities को हटा दीजिए आप, when the used when Ag is present in less amount। ठीक है ना, तब हम इस चीज को क्या करते हैं? काम में लेते हैं। ठीक है, चलिए इस मेथड को हम देख लेते हैं। ठीक है ना, लेस नहीं होगा, ये पार्क्स प्रोसेस है। ठीक है ना, तो हम इसे लार्ज अमाउंट में लेंगे। जब आपके लार्ज अमाउंट, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप, जब आपके लार्ज अमाउंट में होता है सिल्वर प्रेजेंट, तब हम पार्क्स प्रोसेस को काम में लेते हैं। ठीक है, इस मेथड में होता क्या है? इस मेथड में हम एक प्रिंसिपल काम में लेते हैं। वो प्रिंसिपल क्या है कि दी सिल्वर दैट इज Ag इज
more soluble, silver is more soluble in जिंक देन लेड। ठीक है, ये प्रिंसिपल हम काम में लेते हैं कि जो आपका सिल्वर होता है वो जिंक में ज़्यादा सोल्यूबल होता है लेड के कंपैरिजन में। ठीक है, अपने को लेड से जिंक को क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, तो हम इस मेथड को काम में लेते हैं कि जो आपका सिल्वर है मोर सोल्यूबल होता है जिंक में। तो हम क्या करेंगे, जिंक का मोल्टन मेटल लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे मतलब, और उसमें आपका जो अर्जेंटीफेरस हमें मिला है लेड, उसका मोल्टन मेटल रहेगा, दोनों को हम मिक्स करेंगे। ठीक है, तो जो आपका सिल्वर होता होगा वो तो आपके जिंक में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, बट जो लेड होगा वो डिजोल्व नहीं होगा, तो हम उसको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक है, ये मेथड हम काम में लेते हैं। ठीक है, द Ag इज मोर सोल्यूबल इन जिंक देन Pb। ठीक है, दी मोल्टन अर्जेंटीफेरस lead is mixed with molten जिंक। ठीक है, मिक्स किया जाता है मोल्टन जिंक के साथ में। ठीक है, द सिल्वर द Ag is dissolved in zinc and form zinc Ag alloy। ठीक है, alloy फॉर्म कर लेता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, एंड lead Pb is removed, वो क्या हो जाता है, उसको हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा मेथड होता है आपका, पार्क्स प्रोसेस सिंपल सा है। एक जो आपको प्रिंसिपल है वो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रिंसिपल है वो हम कौन सा काम में ले रहे हैं। ठीक है, दोनों को हम मेल्ट कर लेते हैं, आपस में मिक्स कर लेते हैं, मोल्टन लेड को और मोल्टन जिंक को। ठीक है, सिल्वर जो होता है डिजोल्व हो जाता है जिंक में और ये फ्लोट करने लग जाता है आपके सरफेस के ऊपर। ठीक है, और उसको हम रिमूव कर लेते हैं एंड फॉर्म जिंक Ag अलॉय, जो आप लिख सकते हो आगे, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, एंड Pb इज रिमूव्ड, दिस अलॉय दैट इज जिंक Ag floats over the surface over the metal and removed। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड होता है पार्क्स प्रोसेस। ये हम कब काम में लेते हैं आपके, जब आपका सिल्वर का अमाउंट क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, सेकंड जो मेथड आएगा वो हम कब काम में लेंगे, जब आपका सिल्वर का अमाउंट लो होता है। ठीक है, दैट इज पैटिंसन प्रोसेस। पैटिसन्स प्रोसेस। ठीक है, ये मेथड हम कब काम में लेते हैं, जब आपके सिल्वर का अमाउंट क्या हो, लो हो। ठीक है ना, यूज्ड, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ Ag इज लेस। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, कम होना चाहिए। ठीक है ना, ये भी एक सिंपल से मेथड के ऊपर वर्क करता है, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, दी Ag सिल्वर लेड, ठीक है, alloy is cooled until the percentage of Ag will become 2.5% in the mixture। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ आपको कि कैसे होता है ये। ठीक है ना, जैसे हमने मोल्टन लिया मिक्सर, ठीक है, इस मिक्सचर में आपके पास क्या है, सिल्वर भी है और लेड भी है। ठीक है, ये आपका मिक्सचर है, मोल्टन मिक्सचर। ठीक है, इसमें मान लो आपके पास सिल्वर प्रेजेंट है या फिर
लेड जो है आपका प्रेजेंट है अराउंड 98.8% और सिल्वर जो है आपका प्रेजेंट है 1.2% के आसपास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस अलॉय को क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, पहले, और हीट करने के बाद इसको कूल करते हैं। तो कूल करने पर क्या होगा, पीबी जो है वो क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा। ठीक है, और जब पीबी आपका सॉलिडिफाई होगा तो होगा क्या, यहाँ पे नीचे तो आपके पीबी फॉर्म हो जाएगा, जो पीबी है वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या आपके पास, कुछ मिक्सचर अलॉय जो रहेगा। ठीक है, ये तो है आपके पास अलॉय पीबी प्लस एजी अलॉय। ठीक है, और ये क्या है आपके पास, सॉलिडिफाई लेड। लेड जो है सॉलिडिफाई हो गया, हमने इसको रिमूव कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे सिल्वर का जो परसेंटेज है, क्योंकि लेड कुछ ना कुछ पोर्शन में निकल चुका है तो सिल्वर का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब हम 100 इसके कंपैरिजन में बात करेंगे। ठीक है, तो ये 1.2 है, तो मान लो यहाँ पे अराउंड 1.8% हो गया। ठीक है, इसको हम फिर से हीट करके फिर से मेल्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होगा आपके पास, फिर कुछ ना कुछ आपका लेड जो होगा सॉलिडिफाई होगा। ठीक है, इसी मेथड के ऊपर हम इसको काम में लेते हैं। ठीक है, ये आपका लेड है पीबी जो सॉलिडिफाई हुआ है। ठीक है, और पीबी एजी का जो अलॉय है आपका कुछ मोल्टन स्टेट में आपके ऊपर रहेगा, मेटल के ऊपर। ठीक है, लेड के ऊपर। यहाँ मान लो आपका परसेंटेज है वो बढ़ के हो गया लगभग 2.5%। कितना परसेंट, 2.5%। ठीक है, अब इसके बाद में आपने पीबी को रिमूव कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगर आप वापस प्रोसेस को फॉलो करते हो, हीट करते हो फिर कूल करते हो, तो उसके बाद वापस आपका सॉलिडिफाई लेड नहीं होगा, जो आपका लेड है वो सॉलिडिफाई नहीं होगा। उसके बाद आपका पीबी एजी जो होगा वो सॉलिडिफाई होगा। ठीक है, मतलब ये जो मिक्सचर है इसमें एजी को हम केवल 2.5% तक ही उसको हम, जब तक वो रहता है या उससे नीचे, तब तक हम ये उसको सॉलिडिफाई कर सकते हैं इस मेथड के जरिए। बाकी अगर एजी का परसेंटेज 2.5 से ज़्यादा हो गया फिर हम उसको, जो लेड है उसको सॉलिडिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी मेथड के ऊपर, इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड ये आपका मेथड होता है, दैट इज पेटिशन प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ एजी इज लेस। ठीक है, द एजी पीबी alloy is cooled until the percentage of AG will become 2.5% in the mixture। ठीक है, ये सिंपल से दो मेथड होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। द फर्स्ट वन इज पार्क्स प्रोसेस एंड द सेकंड वन इज पेटिंसन्स प्रोसेस। ठीक है, इनसे भी हमें एकदम प्योर क्वालिटी की जो लेड होती है वो ऑब्टेन नहीं होती। ठीक है, हमें और हाईली प्योर लेड को अगर ऑब्टेन करना है तो इसी में आपका थर्ड स्टेप आता है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम करते हैं। ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, एक बार आप इन दोनों को नोट कीजिए, फिर हम थर्ड प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। चलिए, अब हम पढ़ते हैं अपना थर्ड प्रोसेस, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। थर्ड जो आपका प्रोसेस है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, जो हम लास्ट में कॉपर के लिए पढ़ा था, कॉपर की मेटलर्जी में सेम वही मेथड है। ठीक है, हम क्या काम में लेंगे, आपके वही एक कंटेनर लेंगे। ठीक है, जिसमें आपके जो कैथोड रहेगा उसकी थिन शीट रहेगी। ठीक है, और जो एनोड रहेगा उसकी आपकी थिक शीट रहेगी। ठीक है, ये तो है आपका कैथोड, दिस इज योर कैथोड जो आपके इम्प्योर मेटल का होता है। ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं आपका अर्जेंटीफेरस। अर्जेंटीफेरस लेड। ठीक है,
या हम इसको बोल सकते हैं इम्प्योर लेड। ठीक है, ये जो होगा आपका, ये होगा आपका एनोड, ये होगा आपके प्योर लेड का। ठीक है, सिंपल सा मेथड वही जो हम काम में लेते हैं। यहाँ पे हम क्या फिलअप करेंगे, आपके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को, और यहाँ जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन काम में लेते हैं वो होता है आपके PbSiF6 प्लस H2SiF6। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट हम काम में लेते हैं। ठीक है, ये कैथोड होता है, ये एनोड होता है। सेम मेथड होता है, आपके जो एनोड है वहाँ से मेटल आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में आएगी, और सॉल्यूशन से आपका रिडक्शन होगा कहाँ पे, कैथोड पे, वो मेटल का डिपोजिशन होगा। धीरे धीरे ये स्मॉल होती जाएगी आपकी एनोड, और ये आपका कैथोड जो है बड़ा होता जाएगा। ठीक है, सिंपल सा वही मेथड है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो हमने कॉपर में काम में लिया था। ठीक है, इसे एक बार आप नोट कीजिए। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की मेटलर्जी ऑफ लेड के बारे में। ठीक है, हम मेन और काम में लेते हैं गैलिना PbS। ठीक है, सल्फाइड और है, फ्लोटेशन मेथड को हम काम में लेंगे, बिल्कुल सही है। उसके बाद हमने इसकी रोस्टिंग की, रोस्टिंग के जरिए हमने इसको सल्फाइड और को किस में कन्वर्ट किया, ऑक्साइड और में कन्वर्ट किया। ठीक है, उसके बाद हमने इसका रिडक्शन किया, एयर रिडक्शन जिसे हम सेल्फ रिडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और रिडक्शन किया हमने कार्बन के जरिए। ठीक है, उसके बाद हमने इसके बारे में जो अगर बात की, वो हम मेन जो पॉइंट है वो है इसकी रिफाइनिंग के लिए। ठीक है, इसमें जो हमें लेड मिलती है उसमें आपके आर्सेनिक, एंटीमनी, कॉपर, जिंक और सिल्वर, ये इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसकी रिफाइनिंग के लिए हमने 3 प्रोसेस या 3 स्टेप काम में लिए। फर्स्ट था आपका सॉफ्टनिंग, जिसमें आपके आर्सेनिक, एंटीमनी, कॉपर और जिंक की इम्प्योरिटीज क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है उनके ऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, उससे जो हमें लेड मिलता है उसे हम बोलते हैं आपका अर्जेंटीफेरस लेड। क्यों, क्योंकि उसमें आपके सिल्वर दैट इज Ag की जो इम्प्यूरिटी है वो प्रेजेंट है, वो रिमूव नहीं हुई। उसको रिमूव करने के लिए हम फिर से 2 मेथड काम में लेते हैं। ठीक है, एक होता है आपका पार्क्स प्रोसेस और एक होता है आपका पैटिसन्स प्रोसेस। ठीक है, पार्क्स प्रोसेस हम कब काम में लेते हैं, जब Ag का अमाउंट ज़्यादा हो, और पैटिसन्स प्रोसेस हम कब काम में लेते हैं, जब आपका Ag का अमाउंट क्या हो, कम हो, लेस हो। ठीक है, और उसके बाद थर्ड स्टेप, अगर आपको हाईली प्योर Ag आपके Pb लेड बनाना है तो आप कौन सा मेथड काम में लोगे, थर्ड प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं। आपको आज फिर से वही अपनी एक मेटलर्जी को क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, एक एक करके ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर, और फिर किसी नई और मेटल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।